Bismillahirrahmanirrahim. This is Saima's Cooking Secrets. Welcome to my kitchen. व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाहौरी छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और इसमें किसी भी किस्म का मैंने कोई मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी यूज़ नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट और वैसे ही मज़े के चने बनेंगे जिस तरह बेकिंग सोडा डाल के बनाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल विदाउट बेकिंग सोडा मैं ये चने बनाऊंगी आप लोगों के लिए। चले आए, चने बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं दिखाती हूँ और साथ साथ हम कुकिंग भी करते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने 250 ग्राम चने लेके रात को इनको भिगो के रख दिया था। ये रात से भीगे हुए हैं, कम से कम भी 7 से 8 घंटे ज़रूर इसको भीगा होना चाहिए। अब ये बहुत ही अच्छे से फूल गए हुए हैं। चने मैं पानी में बॉईल करूंगी और उसमें मैं ये गरम मसाला थोड़ा सा खड़ा लिया हुआ है। 3 से 4 स्टिक्स मैंने ये दालचीनी की ली हैं, 3 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 6-7 लौंगे ली हैं। ये डाल के तो सबसे पहले हम चने बॉईल कर लेते हैं। 5 गिलास पानी मैंने कुकर में डाल के पहले से गर्म रख दिया था। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसमें ये चने शामिल कर देते हैं हम। साथ ही ये खड़ा गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो इसमें डाल दें। 1 छोटी चम्मच नमक इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और पानी को उबाल आने दें। जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो फिर हम कुकर को बंद कर देंगे। पानी को जोश आ गया है। अब ये देखें, मैंने फौरन कुकर इसलिए बंद नहीं किया था, जोश आने तक इंतजार किया कि मैं आपको दिखाऊं कि चने जब बॉयल होते हैं तो ऊपर थोड़ी सी इस तरह मैल आती है, इसको चम्मच की मदद से निकाल दें आप। ये ऊपर से इस तरह हम सारी मैल उतार देंगे पानी की। सारी पानी की मैल उतार के अब हम कुकर को बंद कर देंगे। मीडियम फ्लेम कर दें इस पे, कुकर को बंद कर दें और साथ ही इस पे ये हम वेट लगा देंगे। वेट जब हमारा ये हिलने लग जाएगा तो उसके 15 मिनट बाद तक हमने कुकिंग करनी है। कुकर का वेट हिलने लग गया है। अब हम 15 मिनट तक इसकी कुकिंग करते रहेंगे। 15 मिनट हो गए हैं कुकर को चलते हुए। अब फ्लेम ऑफ करके मैं इसका वेट उठा दूंगी ताकि सारी स्टीम अच्छी तरह से निकल जाए। कुकर की स्टीम सारी निकल गई है। अब हम चेक कर लेते हैं खोल के। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से गल गए। ये देखें, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट गल गए। इसमें किसी किस्म का मैंने कोई सोडा नहीं डाला था। चले अब इनको साइड में रख के तो जल्दी से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई मैंने ले ली है, इसमें मैंने 1 कप के बराबर ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें 4 अदद मीडियम प्याज लेके मैंने उसे बारीक चॉप किया है, तो इसको हम ऑयल में डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह चम्मच चलाते जाएं इसमें ताकि एक जैसा कलर हो जाए प्याज का। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर 2 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लेके उसको बारीक पीस लिया था। अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह इसमें चम्मच भी चलाते जाएं। 1 मिनट हो गया है फ्राई होते हुए। अब इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब मैं आपको स्पाइसेस में दिखा देती हूँ कि कौन कौन से मसाले जाएंगे इसके अंदर। हल्दी मैंने छोटी चम्मच के बराबर ली है और इसमें देगी मिर्च भी मैंने आधी छोटी चम्मच ली है। 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है। आधा टीस्पून यानी आधा छोटा चम्मच मैंने नमक का लिया है और गरम मसाला भी 1 छोटे चम्मच के बराबर है। ये तमाम स्पाइसेस अब इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाएं और साथ ही हल्का हल्का पानी का छींटा भी देते रहें इसके अंदर। अब मैंने 4 अदद टमाटर लेके उन्हें बारीक पीस लिया हुआ है। आप चाहें तो ताज़े टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग करके। मेरे फ्रीज़र वाले थे तो मैंने इनको पेस्ट की शक्ल में बना लिया है। अब ये टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई करना है।
चम्मच भी चलाते जाएं और टमाटर अच्छी तरह फ्राई कर लें। टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैंने अनारदाना 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून जीरा लेके उनको अच्छी तरह से पीस लिया और ये पेस्ट बना लिया। जीरे और अनारदाने का पेस्ट भी अब इसमें शामिल कर दें। चने जो मैंने छाने थे उनका बचा हुआ पानी उसके साथ मैं इसमें छींटा लगाती रहूंगी थोड़ा थोड़ा। चने मैंने छान लिए थे और इसमें से 1 कप चने मैंने अलहदा से निकाल लिए हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों निकालें। अब ये चने इसमें शामिल कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। चनों को अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएं। ये वो वाला पानी है जो चने बॉयल होने के बाद मैंने चनों में से छाना था। इसी को थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाना है और चनों को फ्राई करते जाना है आपने। ये चने तकरीबन 1/4 कप यानी 3/4 कप मैंने लेके इनको अलहदा से रख लिया हुआ है। ये साबुत चने मैंने अलहदा से थोड़े से निकाल लिए थे। इनको मैं फोक की मदद से इस तरह अच्छी तरह इनको पीस लेना है आपने। इनको अच्छी तरह पीस के फिर चनों में इसको शामिल कर देंगे। चने मैंने जो पीसे थे वो सारे इसमें मिक्स कर दिए और बाकी का पानी भी सारा इसमें डाल दिया। अब ये हल्की आग पे इसकी कुकिंग करेंगे हम 5 से 7 मिनट तक। 8 मिनट हो गए इसकी कुकिंग होते हुए चनों की। अब हम चेक कर लेते हैं। वाह, जबरदस्त, बड़ी प्यारी और मजे की खुशबू आ रही है। ये देखें कितने अच्छे चने रेडी हैं बिल्कुल। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, चने बनकर तैयार हैं। ये चिकन छोले हैं और इसमें किसी किस्म का भी ना तो मैंने सोडा यूज किया है और ना ही मैंने किसी दाल की ग्रेवी बनाई है। आप यकीन करें ये खाने में बिल्कुल वैसे ही होंगे जिस तरह आप बाजार में खाते हैं। आपने ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है। इसमें आपने जिस तरह मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं उसी तरह अगर आप कुकिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये चने बनेंगे। इस तरह के चनों के साथ फिर ये कचूमर सैलड बहुत मज़े की लगती है। साथ में चाहे आप नान खाएं या ये चने पूरी के साथ आप खा सकते हैं, चपाती के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज बनते हैं ये है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है और मेरे ऐसे व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक ज़रूर कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलती रहे। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।